हेलो दोस्तों। आज मैं आया हूँ इको स्पोर्ट्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ये वीडियो है ये इको स्पोर्ट्स के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास फोर्ड की इको स्पोर्ट्स है उनके उनका एक सोचना होता है कि अगर मेरे पास इको स्पोर्ट्स है तो मैं सीएनजी किट कौन सी लगवाऊँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इको स्पोर्ट्स के गाड़ी के बारे में कि अगर आपके पास इको स्पोर्ट्स गाड़ी है और आप कोई सीएनजी किट इंस्टॉल कराने की सोच रहे हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि ना तो आपको ये पता है कि इंडियन किट कौन सी होती है, इटालियन किट कौन सी होती है, कौन सी किट इंस्टॉल कराएं, और साथ में एक बेस्ट फिटमेंट सेंटर कौन सा है जहां पे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे फिटमेंट सेंटर ऐसे हैं जो नॉन ऑथराइज्ड हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि गाड़ी में आग लगने वगैरह की इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो कहीं भी माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि अगर हम गाड़ी की फिटमेंट कराएं तो एक बेस्ट फिटमेंट सेंटर से किससे कराएं। तो दोस्तों इसी कारण की वजह से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके पास इको स्पोर्ट्स गाड़ी है लेकिन वो फिर भी सीएनजी किट की फिटमेंट नहीं कराते। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर इको स्पोर्ट्स गाड़ी है तो आप कहाँ पे उसको फिटमेंट कराएं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर किट आपको लगवानी है तो किट कौन सी लगवाएं। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्फोग्रू अभिषेक चैनल। और मैं अपने चैनल के थ्रू आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको देता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इको स्पोर्ट्स के बारे में। तो मेरे साथ है रजनीश जी, जिन जो ऑनर हैं इस गाड़ी के इको स्पोर्ट्स के। और रजनीश जी आपका स्वागत है इन्फोग्रू अभिषेक चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप आपकी जो आपने ये गाड़ी कब ली थी? मैंने ये गाड़ी करीब 1 साल पहले ली थी। 1 साल हो गया है गाड़ी? हाँ, 1 साल कंप्लीट हो अच्छा। गया। ओके। और लेने के बाद मुझे लगा कि पेट्रोल काफ़ी हाई रेट था उसका। पेट्रोल के रेट रेगुलर बढ़ रहे थे, तो पेट्रोल पे इस गाड़ी को चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। कितना माइलेज आ रहा था लगभग? इसका पेट्रोल पे माइलेज करीब 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। 12 से 13 किलोमीटर। हाँ अगर हम पेट्रोल की भी बात करें जी। तो अगर हम एनसीआर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पेट्रोल का रेट है वो लगभग 96 है, 90 ले लेते हैं। हाँ तो वहाँ पर ये जो माइलेज है वो सिर्फ 12 से 13 किलोमीटर आता है। जी जी। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका वैसे डेली रन कितना होता है? मेरा डेली रन करीब 150 किलोमीटर हो जाता है। 150 किलोमीटर? जी जी, पर डे। मतलब पर डे के हिसाब से? पर डे 150 यानी मिनट का रन होता है अच्छा, डेली। दिल्ली टू मेरठ का? जी जी ओके। जी। और ऑफिस जाने के बाद भी मुझे क्लाइंट भी विजिट क्लाइंट के पास जाना आना पड़ता है, तो उसके लिए रन काफ़ी हो जाता है। तो 150 किलोमीटर डेली गाड़ी चलती है। 150 किलोमीटर पर डे? हाँ जी, हाँ। तो यानी कि मोटा मोटी हम ये समझ लेते हैं कि आप 2800 से 3000 किलोमीटर पर मंथ आपका रन है जी गाड़ी जी का? जी जी जी। अच्छा। वैसे आपने जब गाड़ी ली थी तो आपके मन में आया था कि आपको भी सीएनजी किट लगवानी चाहिए? नहीं नहीं, तब तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे ही, क्योंकि मेरा उस टाइम पे मैं लोकल में ही रहता था, दिल्ली में ही। तो मेरा नॉर्मली 30-35 किलोमीटर पर डे का रन होता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं मेरठ शिफ्ट हो गया और मेरा ऑफिस दिल्ली में ही है, तो मुझे अब रन बढ़ गया था काफ़ी। तो फिर मैंने सोचा कि पेट्रोल पे तो इतना सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने माइंड बनाया कि सी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल की जाए। अच्छा, अगर हम इको स्पोर्ट्स की बात करें तो ये तो 1500 सीसी में आती है ना? हाँ, ये 1500 सीसी गाड़ी है। जी। इस 1500 सीसी में अगर हम सीएनजी की बात करें तो जहाँ पे हमारा माइलेज 12 से 13 किलोमीटर का ही आ रहा था 1 लीटर पे। जी। तो आज सबसे पहले हम किट से पहले हम ये बात करेंगे कि इस समय आपका माइलेज कितना आ रहा है? सर, इस गाड़ी का हम नॉर्मली चला रहे हैं, तो मैंने काफ़ी चला ली है सीएनजी लगने के बाद। और ये 1 केजी में करीब 24 किलोमीटर गाड़ी चलती है। 24 किलोमीटर आ जाती है? मतलब ये एसी पे? हाँ, एसी पे। एसी पे 24। और जी। अगर हम लोकल की बात करें तो लोकल में वही 22-23 का आ जाता है। 22-23 का जी एवरेज आ जी जाता है। जी। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर हम एक लग्जरी कार की बात करें, फोर्ड इको स्पोर्ट्स की बात करें, तो वहाँ पर अगर 22-24 का एवरेज जो है वो तो एक ऐसा अमेजिंग एवरेज है कि बड़ा अच्छा लगता है। इसको फीलिंग करना ही बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ और है कि इसमें आपको सर्विसिंग में या फिर इसके परफॉर्मेंस में कुछ आपको चेंज लगा? नहीं, वो तो मैं कुछ नहीं लगा, लेकिन इससे बताने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं सीएनजी किट लगाने के बारे में सोच रहा था तो मन में एक डर भी था, क्योंकि नई कार
थी उसमें एकदम से सीएनजी लगाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो यहाँ जाता पे है। एक छोटी सी बात रोक के जरूर मैं कहूँगा कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो आज भी पेट्रोल से सीएनजी किट को लगवाने के लिए सोचते जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये बात आ जाती है कि हमें किट कौन सी लगवानी चाहिए। और किट लगवाने के बाद कभी ऐसा तो नहीं है कि उसकी जो वायरिंग है वो कट हो जाए, या फिर सीएनजी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा ना लगे, या फिर गाड़ी के अंदर कोई सीएनजी की वजह से प्रॉब्लम हो। मैं यही कहूँगा कि अगर सीएनजी का आप लगाने की सोच रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सीएनजी किट कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि मार्केट में हर तरह की किट अवेलेबल है जिसमें सस्ती से सस्ती मिलती है, लेकिन आपको अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंगली किट चूज़ करनी है कि इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के हिसाब से, सीसी के हिसाब से आपको कौन सी किट इसके लिए बेस्ट है। तो मैंने भी उस टाइम पे काफ़ी रिसर्च किया और अपने दोस्तों से भी पता किया, तो काफ़ी लोगों ने अपने सजेशन दिए। उसके बाद में मैंने इस नतीजे पर पहुंचा कि इसके लिए एक उसकी लवेटो की COBD2 किट आती है, वो टॉप एंड किट है, मतलब सीएनजी किट में सबसे अच्छी किट मानी जाती है। अच्छा, तो वो इटालियन ब्रांड है। तो वैसे मतलब इससे पहले आपको आइडिया था कि इंडियन इटालियन किट कौन कौन सी है? हाँ, मुझे काफ़ी मैंने इसके बारे में पता किया था। तो मेरे पास एक कार और भी है, उसकी मैंने पहले सीएनजी लगवा चुका हूँ एंड्राइडर, तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि सीएनजी की कौन कौन सी होती हैं। तो इसलिए मैं पता करने के बाद में ही लवेटो COBD किट मैंने फाइनल की है। अच्छा, लोवेटो की COBD2। दोस्तों, लोवेटो की जो COBD2 है, ज़्यादातर आप इस चैनल के माध्यम से कमेंट करते हैं, चैनल पे आप कमेंट करते हैं और आप पूछते हैं कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उसमें कौन सी किट इसमें लगवानी चाहिए, इंस्टॉल करानी चाहिए। तो मैं भी आपसे बोलता हूँ, या तो BRC या लोवेटो की या EXR आती है, या फिर COBD2 आती है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने इस गाड़ी में लोवेटो की जो COBD2 के साथ साथ इसमें तो इस किट के साथ डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन का बेनिफिट आपको क्या लगा? उसका बेनिफिट मुझे ये लगा कि किट इंस्टॉल होने के बाद में जब मैंने गाड़ी को मतलब ड्राइव किया, तो मुझे बिल्कुल भी ये मतलब फील नहीं हुआ कि मैं पेट्रोल पे गाड़ी चला रहा हूँ या सीएनजी पे गाड़ी चला रहा हूँ। क्योंकि उसके बाद में मैंने 1000 नहीं, करीब करीब एक साल में 47,000 किलोमीटर गाड़ी में चला चुका हूँ। 47,000 किलोमीटर? जी जी अरे जी। वाह! ये नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि भाई 5 साल में का एवरेज 50,000 किलोमीटर का आता है, ऑन एवरेज पर ईयर 10,000 किलोमीटर का आता है लोगों का। तो एक साल में मैं इस गाड़ी को 47,000 किलोमीटर चला लिया है, और मुझे एक बार भी मतलब सीएनजी फिटिंग के लिए चेकअप कराने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसी मिलने के लिए मैं गया था उनका थैंक्स बोलने के लिए जिन्होंने किट लगाया था, क्योंकि मैंने बहुत बहुत वीडियो में ये सुना था, देखा था, लोगों को परेशान होते हुए देखा है कि किट लगाने के बाद में और बड़ी गाड़ी में किट लगाने के बाद में वो ज़्यादातर परेशान रहते हैं कि जी हमारा माइलेज बहुत कम आ रहा है और हमारी पिकअप नहीं मिल रहा, या गाड़ी बीच में बंद पड़ गई है। मुझे आज तक गाड़ी में इस तरह की कोई भी समस्या इसमें नहीं आई है। मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, और मैं मतलब जो भी लोग अभी मन में ये सोच रहे, मुझे भी डर लग रहा था जब स्टार्टिंग में मैंने गाड़ी में मन बनाया कि मैं किट लगवा लूँ सीएनजी की, कि गाड़ी के नई गाड़ी है, इसके मतलब इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। लेकिन आज मैं बिल्कुल मतलब एक्सपीरियंस के करने के बाद में ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के मन में ये है कि मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल गई है, मैं लगवा लूँ। अगर आपने अपनी कार 1,000-2,000 किलोमीटर चला ली है, तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चर डिफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद में आप ओके है, आप अपनी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल करा सकते हैं। बस ये है कि सीएनजी की जो किट मैंने आपको बताई है, वो उस पर मुझे थोड़ा लोवेटो की COBD2 उस पर थोड़ा विश्वास है, क्योंकि मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ। और आप गाड़ी को देखें तो गाड़ी आज भी बिल्कुल नहीं है। अभिषेक जी बताएंगे इसके बारे में। जी जी जी, तो इसका फिटमेंट सिलेंडर का बैक साइड में भी कैसे फिट किया है,
बोनट भी आप दिखाएंगे कि भाई जी, जी। इसमें कैसी फिटिंग हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसमें आपने सिलेंडर कितने किलो का लगवाया? सर इसमें सिलेंडर 14 किलो का इंस्टॉल हुआ है। 14 किलो का जी इंस्टॉल जी। हुआ है। और जी। ये कंपनी फिटेड मतलब आरसी पे ऑन पेपर है। एंडोर्समेंट होके तब वो आपको कंप्लीटेड मिला है। जी। जैसे हम बात करें, आपने 1 साल इसको यूज करने के बाद आज हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, तो ये जो किट थी उस समय आपको कितने की मिली? सर उस टाइम किट काफ़ी महंगी हो रही थी। और अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में तो किट्स जी। और सिलेंडर्स काफी महंगे हो गए थे। मैं तो जी। लॉकडाउन में मैंने इसको लगवाया था, जी। इंस्टॉल कराया था। जी। तो एवरी डे मुझे पता चल रहा था कि आज 5,000 का इंक्रीज हो गया है, आज 4,000 का इंक्रीज हो डेली गया है। न्यूज आ रही थी जी इसके जी लिए। जी। तो मैंने फिर इसमें ज़्यादा वेट ना करते हुए मैंने इंस्टॉल कराया। तो उस समय मुझे कंप्लीट मतलब ऑन पेपर पे मिलने के बाद में ये 66,000 की किट। 66,000 की हुई। जी जी। अगर आज की डेट में बात की जाए तो जो मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि आज की डेट में लोवेटो का रेट क्या है, तो आज की डेट में लोवेटो की अगर हम बात करें, EXR आपको 48,000 में मिलती है, और साथ में अगर आप COBD2 की बात करें तो वहां पे 50 से 52,000 रुपए की आज के रेट में है, जिसमें एंडोर्समेंट उसके साथ है। लेकिन अगर हम बात करें अब से पहले की, तो उस समय CNG के रेट्स बहुत मतलब किट्स के रेट बहुत ज्यादा थे उस टाइम। जी। लेकिन अगर हम बात करें 47,000 की, तो आज तो आपने लगभग, मैं समझता हूँ कि उस किट का लगभग 2 टाइम आपने उसका कवर कर लिया है, कवर अप कर लिया है। जी जी। मैं जहाँ तक मेरा थोड़ा आइडिया है, अगर 1 साल में मैंने जितनी गाड़ी चला ली है, तो मतलब मुझे लग रहा है कि किट का रेट फ्री हो गया है। फ्री हो गया है, आपने 2 टाइम इस किट को फ्री कर लिया है। जी जी जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हाँ। दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हम इटालियन ब्रांड को ही प्रेफर करें, तो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आप इटालियन ब्रांड को देंगे तो आपका माइलेज बहुत अच्छा आएगा। साथ में एक चीज़ और मैं पूछूं, सवाल मेरा आपसे है कि जब आपने लोवेटो की COBD2 किट लगवाई थी, तो उसके बाद आज 1 साल के बाद आपको कोई सेटिंग की जरूरत पड़ी या मैप सेंसर की जरूरत पड़ी? इस किट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अगर आपने एक बार इंस्टॉल करा लिया, तो उसमें ना तो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप लगा के इसकी सेटिंग करानी पड़ेगी, ना ही- इंडियन किट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है कि मैप सेंसर आपको लगभग 6 महीने 1 साल में जरूर करना पड़ता है। चलो ये लगाओ कि 47,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली है, और CNG फिटिंग कराने के बाद सेटिंग क्या होता है, सेटिंग में क्या क्या होता है, RPM अप डाउन हो रहे हैं, ये इस हाँ। मतलब उसका कोई सवाल ही नहीं है। हाँ। और मैं एक बार उधर से निकल रहा था, तो मैंने उसका तो फिटमेंट सेंटर है। फिटमेंट सेंटर है, वहाँ गया था मैं। तो मैंने उससे ऐसी वो कहा था कि एक बार चेक कर लो कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो उन्होंने चेक कर लिया था। जब उन्होंने इंस्टॉल किया था तब भी उन्होंने बताया था कि सर फिटिंग होने के बाद में आपको उसकी समस्या नहीं आएगी कि आज आप गाड़ी मिसिंग कर रही है या गाड़ी में मतलब पिकअप नहीं आ रहा है। तो मतलब गाड़ी में मतलब कोई सबसे कमाल का फीचर तो आपने ये कराया है कि इसमें लोवेटो COBD2 के साथ साथ इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन का, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन का जो फीचर है वो इसमें ऐड ऑन कराया है। तो कहीं ना कहीं आपको माइलेज में और उसका पिकअप में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई दे रही होगी उसमें। देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें या फिर अपने NCR की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे फिटमेंट सेंटर हैं, लेकिन वहाँ पर कौन कौन से बेस्ट फिटमेंट सेंटर हैं, ये पता करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप कभी भी अपनी नई गाड़ी में कोई भी किट इंस्टॉल कराते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फिटमेंट सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से बेस्ट हैं। मैं आपको वीडियो में, आपके कमेंट्स में बताता भी रहता हूँ, रेकमेंड भी करता हूँ कुछ फिटमेंट सेंटर्स के बारे में। तो अगर हम इसकी बात करें तो वैसे RPM वाइज अगर हम बात करें तो इस समय मतलब कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस ये है कि साल में जैसे मेरी रन ज़्यादा होती है, तो मैं नॉर्मली क्या है कि साल में एक बार सर्विस कराते हैं, मैं साल में 2 बार सर्विस कराता हूँ। और इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा है कि जब भी सर्विस कराता हूँ आफ्टर 10,000 किलोमीटर, तो मैं इसके जो फ्यूल के वो होते हैं प्लग क्या होता है, वो चेंज करा लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि CNG की कार में वो बताते हैं कि कार्बन थोड़ा ज़्यादा बनता है, तो वो मैं एवरी सर्विस में वो चेंज कराता हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक बात और है कि जो CNG कार है उनकी जो सर्विस होती है वो 10,000 नहीं 8,000 पे ही सर्विस हो जाती है। अगर हम सर्विस की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल जो पेट्रोल की गाड़ी होती है वो 10,000 में सर्विस होती है, तो लेकिन अगर आप CNG की गाड़ी की सर्विस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 8,000 पे ही आपको करानी होगी। तो यहाँ पर ये भी देखने की जरूरी है। और हर सर्विस पे थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन कराना बहुत जरूरी होता है।
ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास कोई सी भी गाड़ी हो। यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि जब भी आप अपनी गाड़ी में सीएनजी फिट कराते हैं तो 12 या 14 किलो का सिलेंडर जब उसमें हम लगवाते हैं तो उसका लगभग बूट स्पेस पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो आज एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि अपनी गाड़ी में जब आपने फोर्ड इको स्पोर्ट्स में सीएनजी किट 1 साल पहले लगवाई थी तो क्या उसमें बूट स्पेस बिल्कुल निल हो गया? नहीं नहीं, इसका ये बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी एक तो स्टेपनी गाड़ी के बाहर बैक साइड में ही रहती है। अच्छा। तो बूट स्पेस तो ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, और सीएनजी का सिलेंडर इंस्टॉल होने के बाद भी बूट स्पेस काफ़ी बचता है, काफ़ी बचता है। उसके बाद में 2 बड़े बड़े बैग में आराम से रखता हूँ मैं। इसके बाद में जयपुर गया था, इसके बाद में ऋषिकेश गया था, तो मुझे 1% भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो मतलब गाड़ी में क्योंकि इसमें आपकी जो स्टेपनी है वो बाहर रहती है, वो नॉर्मली कार में स्टेपनी अंदर ही वो एडजस्ट करनी पड़ती है, तो उसमें गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो काफ़ी हद तक फुल हो जाता है, तो उनको प्रॉब्लम आती है। इस कार में मुझे 1% भी बूट स्पेस की भी समस्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखने की बात है कि अगर आप अपनी गाड़ी में अगर हम फोर्ड इको स्पोर्ट्स लेते हैं ये सोचकर सीएनजी किट नहीं लगवाते हैं कि आपका बूट स्पेस लगभग खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सोचना आपका सही नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर जब भी आप 12 किलो या 14 किलो का सिलेंडर लगाते हैं तो तब भी आपका बूट स्पेस यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आप लगभग बड़े बड़े 4 से 5 बैग भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने इको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी है। साथ में रजनीश जी ने अपनी इको स्पोर्ट्स गाड़ी को लाकर यहाँ पर दिखाया कि 1 साल यूज़ करने के बाद यानी कि 47,000 किलोमीटर चलने के बाद आज भी लोवेटो COBD2 किट किस तरह से काम कर रही है, कितनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और रजनीश जी ने जो किट उस समय 66,000 की लगवाई थी लॉकडाउन के टाइम पे, आज उसका लगभग 2 टाइम उन्होंने इसको रिकवर भी कर लिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। और रजनीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ये इन्फो गुरु अभिषेक चैनल।